हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। इसरो में यूडीसी की पोस्टर निकली हैं, यूडीसी एलडीसी की। तो आइए देखते हैं है क्या वो। ठीक, एक बार आप सही से देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो इसरो में इसरो असिस्टेंट यूडीसी स्टेनो, ठीक है, और जेपीए ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक, अच्छा, ये जो फॉर्म है 20 तारीख से भरा जाएगा, 20 दिसंबर से। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी है। ठीक, और इस एग्ज़ाम का जो मतलब एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम का प्री का होगा वो 9 जनवरी को होगा। और फीस जो रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपया रखी गई है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और पीएस से तो 0 फीस है। ठीक है, और मैक्सिमम एज कितनी है इसमें? 28 साल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट में जो पोस्टें 339 नेट पोस्टें हैं। इसमें बैचलर आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि कहने का मतलब है बीए है, एमए है, नहीं एमए नहीं, कोई भी आप बीकॉम करे हो, बीएससी करे हो, किसी भी। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क, लेकिन 60% मार्क होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर चलाने में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है एक तरीके से। ठीक है, तो ये था उसके लिए पर्सनल असिस्टेंट के। यहीं यूडीसी के लिए बात की जाए तो यूडीसी में क्या है, वही 16 पोस्टें हैं, लेकिन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स और प्रोफिशिएंसी इन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट रहता है असिस्टेंट फॉर यूपी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। 3 टोटल पोस्टें हैं। और एलिजिबिलिटी देखी जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम 60% मार्क होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये होगा आपका पूरा। ये हो गया 3 पोस्टें। नेक्स्ट पोस्ट क्या है? जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी कि जेपीए। इसमें टोटल कितनी 153 पोस्टें हैं। अच्छा है, ज़्यादा है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, 60% मार्क होना चाहिए, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस विथ कॉमर्शियल प्रैक्टिस विथ 60% मार्क्स, प्रोफिशिएंसी इन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और क्या होना चाहिए? ठीक है, और आपकी जो शॉर्ट हैंड होनी चाहिए वो 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफी और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ ऑटोनोमस पोस्ट। ठीक है, इनके लिए टोटल क्या होनी चाहिए आपको? ये। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए। क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डीवी होगा और मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट, रिटन स्किल टेस्ट और डीवी और मेडिकल एग्जाम। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या आएगा। तो असिस्टेंट और यूडीसी की बात करें तो इंग्लिश 50 नंबर 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जीके में 50 क्वेश्चन। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क का। टाइमिंग दी जाएगी 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। ठीक, अगर जूनियर उसकी बात करें, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की यानी जेपी की, तो इंग्लिश 100 क्वेश्चन की होगी, रीजनिंग 50 क्वेश्चन की होगी, मैथ और जीके कितनी होगी? 50 क्वेश्चन की। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क, टाइमिंग कितना? वही 2 घंटा, और टाइम मार्किंग क्या है? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया उसके लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा? एमएस वर्ड आएगा 35 वर्ड एमएस वर्ड होगा। ठीक है, एक्सेल के नंबर होंगे 35। ठीक है, पावर पॉइंट के 30 नंबर। ठीक, अच्छा, अगर स्टेनोग्राफी अगर आती है तो उसका शॉर्ट हैंड क्या है कि स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट होगा, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपने देख लिया सही से। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, देखिए इस तरीके के एग्ज़ाम में 2 तरीका होता है, या तो पेपर बहुत टफ बना देते हैं या बिल्कुल सिंपल बना देते हैं ऐसे वाले में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए कुछ नया तो है नहीं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जिसका शॉर्ट हैंड अच्छा होगा वो वाकई में निकाल ले जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्लस उसका रिटन एग्ज़ाम इस अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के लिए वही है कि अजय कुमार सिंह की जो एसएससी वाली प्रैक्टिस बुक वो आप लगा लीजिए, उसके अलावा कोई नहीं पड़ेगा, उतने में ही हो जाएगा। दूसरा है मैथ्स के लिए तो वही RS अग्रवाल, और ऑनलाइन प्रैक्टिस जितना कर सके वो फ़ायदा है। रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे ऑफलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। जीके के लिए मिनिमम 7 महीने का आपको लेटेस्ट आपको पढ़ना है। ठीक है,
पहली तरीका तो ये, दूसरा तरीका इससे पहले यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, मैं कोशिश करूँगा वो मतलब वो चीज़ प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर दूँ, ठीक। तो उस प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के और उसी अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो मैं नहीं छोड़ी हो, सब चीज़ें मैंने बता दी है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मैंने वो बता दिया आपको कि इंग्लिश के लिए आपको अजय कुमार सिंह की लेनी है, एसएससी की, ठीक है। और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, जितना हो सके लगा डालिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें वही बढ़ेगा जिसका इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्ट्रांग होगा, ठीक। रीजनिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आपको भी मालूम होगा कि कौन सी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी ST परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक। जीके के लिए एक लूसेंट मैंने बता दिया। ज़्यादा आपको पढ़ना है तो घटना चक्र की रिवीजन मार दीजिएगा, प्लस लेटेस्ट 7th मंथ का। इससे ऊपर आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट परीक्षा मंदन की आती है, ठीक है। एक ये आप चाहो ले लो, या यूथ कंपटीशन की कंप्यूटर के आए हुए बुक्स हो ले लो। इतना ले लोगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कम फोकस है, तो इसको उसी से ही तैयार कर लेना है बस। उससे अगर आपने तैयार कर लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तैयारी कैसे करनी है, सब बता दूंगा मैं, अगर आप पूछते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।